गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने एक गांव के छोटे से ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की सुबह क्या ही बताएं, लाजवाब थी। मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि कुछ पूछो मत। और हमारी सुबह की शुरुआत आज जल्दी हो गई थी। तो आज हम जल्दी उठ गए थे 5 बजे, क्योंकि हमें आवाज़ आ रही थी बाहर से बहुत ज़्यादा हवाओं की। हमने सोचा बारिश हो रही थी, तो जल्दी से मैंने कपड़े उठाए छत से। और छत के ऊपर जहाँ हमने लटकाए थे वहाँ नहीं मिले, सारे बिखरे हुए थे। तो कपड़े उठाए और नीचे फिर चाय चढ़ा दी है और यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। और हल्की हल्की बूंदें भी आ नहीं थी, मतलब मैंने सोचा क्या पता बारिश भी आए। और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अब ठंडी की शुरुआत हो गई है। जब हवाएं चलने लग गई है, बारिश होने लग गई है, तो ठंडी की शुरुआत भी होने लग गई है। और यहाँ हमारी चाय बन गई है, वो भी गुड़ वाली चाय। तो किस किस को गुड़ वाली चाय पसंद है, आ जाइए गरम गरम चाय पीने के लिए। और यहाँ हमारी दच्चू रानी उठ गई है स्कूल के लिए तैयार होने के लिए। तो बाहर चली गई है, ब्रश कर रही है। उसके बाद हम उसे करेंगे तैयार। और यहाँ मौसम खुल गया है, मतलब साफ़ हो गया है। बारिश का मौसम था, अभी ठीक है। और जितने जल्दी उठ जाओ, लेकिन पता नहीं कैसे सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब दिन निकल जाता है। पर अभी दिन तो नहीं निकला, मतलब गर्मी नहीं आई है, बस खुल गया है थोड़ा मौसम। पर हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। तो यहाँ लकड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा लकड़ी को अंदर करते हैं। बारिश क्या पता ज़्यादा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो अपना थोड़ा जो भी काम है ये निपटा लेते हैं। कहीं एकदम से बारिश आ गई तो ये भी नहीं उठा पाऊँगी। फिर कंडे थे और लकड़ियाँ थी, ये भी भीग जाती। तो इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है जिससे भीगे नहीं। और दक्षु के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो दक्षु ने कहा आज मुझे मम्मा येलो राइस खाना है। और तो दक्षु उठ गई थी, ब्रश करने गई थी, फ्रेश होने गई थी। दक्षु का कब से इंतज़ार कर रही थी, घड़ी में टाइम देख रही थी कि टाइम भी होते जा रहा था। फिर लेट हो जाता है, खाना भी नहीं खा पाती, भूखे जाना पड़ता है। तब आ गई है ये लड़की और अभी हैंड वॉश कर रही है। और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो सारे सामान भी भैया लोग अंदर कर दिए हैं। और यहाँ पे दक्षु को येलो राइस खाना था, तो यहाँ पे उसकी खिचड़ी में लगा लेते हैं प्याज का तड़का। और ये है मेरे सुबह का सबसे बड़ा काम। सुबह इतनी हड़बड़ी में काम करा जाता है कि नाश्ता भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है, साफ़ सफाई भी करनी है और इसको स्कूल के लिए तैयार करना होता है। ये हड़बड़ी तब होती है जब दक्षु के पापा नहीं होते हैं, नहीं तो तैयार करने का काम उनका ही रहता है। मैं बस नाश्ता ही बनाती हूँ। पर अभी वो नहीं है घर पर, तो ये काम भी मुझे ही करना है। तो दक्षु को खाना भी बनाते जा रही थी, इसको तैयार भी करते जा रही थी। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ये खाना खा ही नहीं पाती है, क्योंकि इतनी लेट उठती है कि कुछ इसको बुलाते रहो उठो उठो उठो, उठती नहीं है। अब इतनी देर में उठती है कि देरी हो जाती है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं तैयार। बज रहा है अभी 1 बज गया है दोपहर के। एक धूप बहुत तगड़ी वाली हुई है। अब आजकल तो ठंड के साथ दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और अभी मैं घर पे नहीं हूँ, अभी मैं आई हूँ अपने बाग में। तो यहाँ पे बाग में आए हुए हैं क्योंकि पानी लगाना था। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जैसे हम आए मोटर चलाया, वैसे ही पता है लाइट चली गई। तो किस्मत अच्छी कहें ख़राब कहें, का ही कह बताएं। बच्चू गई थी स्कूल, गई थी नहीं, गई है, आई नहीं है। यहाँ हम तोड़ रहे हैं राया। और राया ना खूब बड़ा हो गया है, तो राया के हम सोच रहे हैं कि पतौले बनाने के लिए। तो थोड़ा राया मैंने तोड़ लिया है और यहाँ पर राया खूब अच्छा हो गया है। तो यहाँ राया तोड़ेंगे।
तो मैं सोच रही हूँ राया का साग ना खा खा के हो गए हैं बोर, तो घर जाके आज राया के पितौले बनाते हैं और देखते हैं लाइट कितनी देर में आएगी। यहाँ सारी सब्जियों में लगाना है पानी। तो ये है राया के पत्ते जो मैंने मोटे मोटे डंडे इसमें से निकाल दिए हैं और उसमें से पत्ते पत्ते मैंने निकाल दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे ना, तो बहुत मोटे से डंठल आ गए थे। तो मैंने सारे पत्तों में से मोटे मोटे डंठल ये निकाल दिए हैं और ये जो नॉर्मल से उसे मैंने रहने दिया। और अभी होगी है रात, मतलब अभी 6:30 से 7 बज गया होगा, टाइम मैंने नहीं देखा। और पानी लगाते लगाते इतनी देर हो गई थी कि अभी खाना बनाने में भी लेट हो गया है। पर मुझे आज पितौले बनाने ही बनाने थे, नहीं तो ये पत्ते ख़राब हो जाते, क्योंकि मैंने पहले ही काट लिया था। क्या हमारी सब्ज़ी बन गई है, रोटी बन गए हैं, चावल बन गए हैं। और मैंने कहा जब तक रोटियाँ मतलब खाना खाएँगे तब तक ये जो राया है वो भी उबल जाएगा, क्योंकि इसको उबाल के ही बनाते हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, पर पितौले पता नहीं कितने ही बन पाए, क्योंकि इसे निचोड़ते हैं तो बहुत कम होता है। तो खाना भी खाते हैं साथ साथ और पितौले भी बनाते हैं। खोली ना। और दक्षु की मस्तियाँ हो चुकी है, खाना भी उसने खा लिया है और यहाँ राया भी बहुत अच्छे से उबल गया है, बिल्कुल उबल गया है। और मैंने भी खाना खा लिया है, मतलब खाना खाते जा रही थी, इसको देखती जा रही थी और सब लोगों ने खाना खा लिया है। भांजे भी आए हुए थे, उन्होंने भी खाना खा लिया है। फिर मैंने कहा बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर बर्तन साफ़ करके यहाँ सारा झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद ही पितौले बनाऊँगी। और पितौले को फिर अच्छे से धो लिया है, ठंडे पानी में उसको छोड़ दिया था। अब इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं। किस किस को राया की पितौले पसंद है। वैसे तो इसमें झंझट बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे भी लगता है और सबको ही लगता होगा, क्योंकि खाने के में तो थोड़े से ही हो जाते हैं और इसमें पहले तो काटो, फिर उसको उबालो, इतना सारा लेके उबालना पड़ता है, फिर उसको निचोड़ो, फिर जाके पितौले कहीं ना कहीं जाके बन पाते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। और इसको चाय के साथ खाते हैं ना तो पकौड़ियों जैसे लगते हैं। तो थोड़े से हम सुबह चाय के साथ भी खाएंगे और उसके बाद दाल और चावल के साथ बना लेंगे। तो इसमें मैंने चावल का आटा डाल दिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ के चावल का आटा डाल के और मिर्च मसाले, नमक, हल्दी, जो भी मसाले होते सारा इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आटे के जैसे लूथ बना लेंगे। और मेहनत तो लगती है भैया, खाने के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। खाने के लिए तो सब कुछ बनता ही है, इतनी मेहनत तो बनती है। और अभी बना लेते हैं, अभी सुबह ही खाएंगे। अगर सुबह बनाती तो दो पता नहीं शाम को खाने को मिलता, इसलिए इतनी मेहनत मैं अभी कर रही हूँ। और सारे लोग ना आजकल ठंड के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी बिस्तर में चले जाते हैं, सो जाते हैं। सोते तो नहीं, टीवी भी देखते रहते हैं, पर सुनसान हो जाता है। और देख रहे हो बहुत अच्छे से मैंने गूँथ लिया है। अब चलते हैं चूल्हे में, कढ़ाई रख ली है और इसमें रख कर लिया है तेल गरम, सरसों का तेल गरम। और जो हमारा लूथ है उसको तेल में रख के अच्छे से फैला लेंगे और इसको ढक के पका लेंगे।
पितौले हमारे बन गए हैं और बहुत रात हो गई है और मुझे लग रहा था आसपास शायद सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए हैं, मैं ही अकेली बची थी। तो आग बुझा लेते हैं और यहाँ पे रात को झाड़ू तो नहीं लगाते हैं पर चूल्हे के आसपास बस थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। और पितौले लेकर चलते हैं अंदर और आराम करते हैं। और रात के 9 बज गए हैं, सभी लोग अपने अपने बिस्तर में लेट गए हैं कि ठंड इतनी है कि कौन ही बाहर रहे। बस मैं ही अपने पितौले लेके बैठी हुई हूँ और सारा लोगों ने इंतज़ाम कर लिया है सोने का। और यहाँ पे देख रहे हो दक्षु महाराज, महाराज जी क्या कर रही हो? तो दक्षु को मिल गया है पापा जी का फ़ोन, तो दक्षु पापा जी का फ़ोन देख रही है रजाई ओढ़ के, है ना। तो दक्षु मौज मस्ती में लगी हुई है और ठंड आजकल बहुत ही ज़्यादा ही हो गई है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और बिल्कुल पता है 9 ही बज गया है, 9 बज के 1-2 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। अब पितौले अपने उठा के रखती हूँ अंदर। और आज छोटा सा ब्लॉग था यही, तो आज का ब्लॉग ही पे समाप्त करते, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।